नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म की और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो कि आज के दिन सीरिया और येमेन के रेगिस्तान में दफन है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। केरला स्टोरी। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटनाओं पर इंस्पायर्ड है, तो इन्होंने यहाँ पर कई चीजें कही। पहला इन्होंने कहा कि साल 2010 में केरला के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वोमन चांडी, उन्होंने केरला की असेंबली में एक स्टेटमेंट दी थी। आप इस स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हो। फिर एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आती है, 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, वोमेन चांडी। बात तो सही है। फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। आप इस चीज को गूगल पे सर्च कर सकते हो और आपको यूट्यूब या ट्विटर पे वीडियो दिखता है और आपको लगता है कि यार ये भी बात सही है। फिर फिल्म के टीजर में दिखाया जाता है, एक लड़की कहती है कि मैं फातिमा हूँ और मैं अफगानिस्तान की जेल में हूँ। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हैं और आपको द हिंदू का एक न्यूज आर्टिकल दिखता है, फातिमा, अफगानिस्तान की जेल, इस्लामिक स्टेट। तो ये भी चीज सही है। तो दोस्तों, यही सारी चीजें एक बढ़िया एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का। ज्यादातर लोग ऊपर ऊपर से हेडलाइंस पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाते। तो हम पहले आर्टिकल की बात करते हैं। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वोमेन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से लेकर 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। 6 सालों में करीब 2,500 औरतों ने। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि क्या उन्होंने कभी फोर्स कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम अपने स्टेट में कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं होने देंगे और न ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? तो बिल्कुल नहीं। दूसरी साइटेशन देखते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन का इंटरव्यू। ये केरला के चीफ मिनिस्टर थे 2006 से लेकर 2011 के बीच में। तो इनका जो पुराना वीडियो फैलाया जा रहा है उसे सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था और ये वही कंपनी है जिसने ये फिल्म बनाई है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर वीएस अच्युतानंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती पैसे देकर उनके मुस्लिम औरतों के साथ शादी कराकर। यहाँ पर भी आईसिस का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी चीज ये कि स्टेटमेंट को दिए 13 साल हो चुके हैं और केरला आज भी सेफ एंड सिक्योर स्टेट है जितना 13 साल पहले था। अब अगले आर्टिकल को देखते हैं, जून 2021 का आर्टिकल। ये आर्टिकल बात करता है 4 केरला की औरतों के बारे में जो अपने हस्बैंड्स के साथ अफगानिस्तान गई इस्लामिक स्टेट इन खुरासन ज्वाइन करने 2016 से 18 के बीच में। इनके हस्बैंड्स अलग अलग हमलों में मारे गए। इन औरतों के नाम है निमिशा अलाइस फातिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन अलाइस आयशा, मेरिन जैकोब अलाइस मरियम और राफिला। अगर हम एनआईए की 2016 की लिस्ट देखें तो ये देखो 20 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट और इन चारों औरतों के नाम यहाँ पर भी दिखते हैं। इनके अलावा 2 और औरतें भी हैं, अजमाला और शमासिया। इन दोनों के हस्बैंड्स कजिन्स थे और इन 6 औरतों के हस्बैंड्स यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो। इन 6 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी, 2 ने कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और 1 ने कन्वर्ट किया था हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी जिसका नाम था निमिशा नायर। क्या निमिशा नायर को यहाँ पर एक मुसलमान आदमी ने लव जिहाद के शिकार में फंसा दिया? तो इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं कि निमिशा के हस्बैंड कौन है। ईजा एक ऐसा बंदा है जो खुद क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। इसका पुराना नाम था बेक्सन विंसेंट। तो हाल ही में इंडियन सरकार ने इन 4 औरतों को इंडिया में वापस आने के लिए रिजेक्ट कर दिया है। इनमें से 3 का वीडियो इंटरव्यू आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हो, YouTube चैनल स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल पर। ये इंटरव्यू इन्होंने 2020 में दिया था और वहाँ आप असली में देख सकते हो कि ये औरतें दिखने में कैसी थी, बात करने में कैसी थी और इनका बिहेवियर कैसा था। When there was a Khilafah, when I was a Mamand, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. That I can't say right because I had a
comfortable life there. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि ये औरतें अभी भी कितनी ब्रेन वॉश्ड और रेडिकलाइज है, लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है वो कॉन्स्टेंटली सिंपैथी इवोक करने की कोशिश करती है। फिल्म में इन्हें जितना बेचारा और इनोसेंट दिखाया गया है, ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियोस में शायद ही झलकती है। 2019 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये नंबर 155 है। अब अगला सवाल ये है कि ये तो ओवरऑल इंडिया के केसेस हुए, केरला में कितने केसेस है? तो ये जो 180 से 200 केसेस का नंबर है, उनमें से 40 केसेस केरला के बताए जाते हैं। तो 200 इंडिया में, 40 केरला में। लेकिन ये नंबर हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअली में कितने लोग आईसीस ज्वाइन करने गए थे। तो यूएस के स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट रिपोर्ट ने बताया कि करीब 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे। इस 60 के नंबर में से करीब औरतें कितनी है? तो 13 औरतें हैं। कितनी औरतें हैं जो केरला से हैं? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से हैं। तो वो 3 औरतें हैं। 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों यही है वो सबसे बड़ा झूठ। तो दोस्तों आपका इन सब के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में आप बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।